भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण और आज के इस विशाल प्रदर्शन में पधारे हुए बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों, हम आए हैं आज यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं। हम आए हैं आज यहाँ सरकार को ये बताने के लिए कि कोई सरकार जो भारत में भगवे का अपमान करेगी, जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी और इसके साथ साथ जो गैर जिम्मेदाराना बयान प्रतिपक्ष की पार्टी, प्रतिपक्ष की नेता के रूप में जो पार्टी काम कर रही है, उसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में यानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। ऐसी सरकार को हम ये बताने आए हैं कि अब उसने अपने लिए अपने कफन में आखिरी कील ठोंकी। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये आतंकवादी शिविर चलाते हैं। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी के शिविर में किसी आतंकवाद की ट्रेनिंग के बारे में एक भी सबूत देश के सामने पेश करें। अगर देश का गृह मंत्री और देश का गृह सचिव बेबुनियाद बातें कहकर देश को गुमराह करना चाहता है, संघ और भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी बनाना चाहता है और भगवे झंडे को आतंकवाद का निशान बनाना चाहता है, तो हम ये चाहेंगे कि वो सिर्फ गृह मंत्री की जवाबदारी नहीं है, वो सारी सरकार की जवाबदारी है, सारे सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में देश से माफी मांगे और इस बारे में भविष्य में इस तरह की कोई अनर्गल बात करने की चेष्टा और हिम्मत न करे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के सीने पर भाला गाड़ के लाल चौक पर, आतंकवाद के सीने पर लाखा भाला गाड़ के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना जाना। हम बताना चाहते हैं गृह मंत्री जी को, हम बताना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, हम बताना चाहते हैं यूपीए के नेताओं को, उसके अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को कि 1990 और 91 में जब कश्मीर में आतंकवाद प्रबल सीमा पर था, चरम सीमा पर था, जब वहां भारत का झंडा जलाया जा रहा था, जब वहां हिंदुस्तान की सेनाओं को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाता था, हिंदुस्तानी कुत्तों कश्मीर छोड़ो ये कहा जाता था, उस वक्त कौन गया था वहां? उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर, और आतंकवादियों ने हमें चुनौती दी थी कि अगर आप लाल चौक पर झंडा फहरा के जिंदा चले जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने झंडा भी फहराया और पाकिस्तानी गोली, बम, रॉकेट्स उसकी छाया में हमने झंडा फहराया और हम जिंदा लौट के आ गए। हम तो जिंदा हैं, मगर आतंकवाद की कफन, हम उसको आतंकवाद को दफन करने वाले लोगों में से हैं, हम आतंकवाद का प्रशिक्षण देने वाले लोगों में से नहीं है। आतंकवाद को तो बढ़ावा देती है कांग्रेस पार्टी, यूपीए बढ़ावा देती है उसको। जब गृह मंत्री ये कहता है कि हिंदुस्तान में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो किसका काम कर रहा है? वो हिंदुस्तान का काम कर रहा है या पाकिस्तान का काम कर रहा है? उसी दिन जब उन्होंने ये कहा, कभी पाकिस्तान से ये बयान आ गया कि हिंदुस्तान में आतंकवाद को हिंदुस्तानी लोग फैला रहे हैं, हिंदू फैला रहे हैं, इसका किसी लश्कर-ए-तैयबा से या किसी जैसे मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है।
ये पाकिस्तान की मदद कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई गृह मंत्री अगर हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान की मदद के बयान दे तो आप उसे रहने देना चाहेंगे? जोर से बोलो, आवाज उनके घरों तक। ऐसे गृह मंत्री को रहने देना चाहेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री को रहने देना चाहेंगे? ऐसी पार्टी की सरकार को रहने देना चाहेंगे? आज सवाल यही है। हम सरकार को चेतावनी देने आए और देश को ये बताने आए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये आतंकवाद का प्रशिक्षण नहीं देते, बल्कि आतंकवाद को कुचलने वाले और आतंकवाद की मानसिकता को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि भगवा आतंकवाद, भारत के तिरंगे झंडे के ऊपर कौन सा रंग है भाई सबसे ऊपर? जोर से बताओ, भारत के तिरंगे झंडे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो ये तिरंगा जहां जाता है वहां आतंकवाद ले जाता है या शांति का पैगाम ले जाता है? ये आजादी की लड़ाई का झंडा है कि नहीं है? जोर से बताओ। जब देश की आजादी की लड़ाई का झंडा हो रहा था तब यही कहा जाता था, कौन सा? तिरंगा प्यारा, रंगे बसंती चोला कहा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, शिवाजी की तस्वीर देख रहे हैं यहाँ, ये कौन सा झंडा लेकर के लड़े थे विदेशी आक्रमणकारियों से? यार जोर से बताओ। उनको समझ में आना चाहिए कि भगवा को अपना पूज्य झंडा मानने वाले कितने लोग हैं, कितनी जोर से बोलते हैं। बताइए, भगवा हमारा झंडा है या नहीं? तिरंगा झंडे के ऊपर सबसे पहले भगवा है या नहीं? इसी झंडे की कसम हिंदुस्तान के सिपाही लेते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो आतंकवाद की शपथ लेते हैं या शांति की और सद्भावना की शपथ लेते हैं? बताइए, किसकी शपथ लेते हैं वो? शांति की, सद्भावना। ये बहादुरी का झंडा है, ये आतंकवाद का झंडा नहीं है। भगवा झंडा आतंकवाद का झंडा नहीं है, ये शांति का, पराक्रम का, त्याग का और विजय का झंडा है। ये किसी आतंकवादी को पनाह देने वाला झंडा नहीं है। भगवा रंग सारी दुनिया में शांति फैलाने वाला रंग। और एक बात और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई के पहले इस बारे में कांग्रेस पार्टी में बहस की कि भारत का झंडा कैसा होना चाहिए। उस कमेटी के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आजाद थे, पट्टाभी सीतारामैया थे और एक डॉक्टर हार्डीकर थे। उस कमेटी ने एक स्वर से यह फैसला किया कि भारत के झंडे का एक ही रंग होना चाहिए और वो रंग था भगवा। भगवे रंग का ही झंडा भारत का असली झंडा हो सकता है। ये कांग्रेस के उन नेताओं की कमेटी का फैसला था। फिर आज ये कौन से कांग्रेसी हैं जो ये कहते हैं कि भगवा झंडा, भगवा रंग आतंकवाद का प्रतीक है? आज 150वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। वो किस ड्रेस में रहते थे? उनका वेश कौन सा था? सन्यासियों का ड्रेस कौन सा होता है? ये सन्यासी क्या आतंकवाद फैलाते हैं? क्या विवेकानंद जी आतंकवाद फैलाने अमेरिका गए थे? इसलिए बहनों और भाइयों, भगवा भारत की पहचान है, भारत की शान है, भारत के त्याग, तपस्या, शौर्य, वीर और पराक्रम की पहचान है, भारत की आध्यात्मिकता की पहचान है। भारत की पहचान भगवे रंग से है और आज उस रंग का अपमान करना और भारत के हिंदुओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाला बताना, क्या ऐसी सरकार, ऐसे गृह मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को देश में शासन करने का हक होना चाहिए? तो आज हम उनको चेतावनी देना है। इस बारे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस बारे में अगर उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया तो हम उन्हें संसद में रहने दें या नहीं रहने दें, इसका फैसला आप करेंगे। आप बताइए, ऐसे लोगों को संसद में रहने देना चाहिए? तो अगर ये संसद में आए तो क्या करें हम? बायकॉट कर दें इनका, भगा दें इन्हें?
तो ये बात मांगे इनसे कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए, ऐसे सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकारों को जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। और एक बार फिर से कहिए कि भगवा भारत की शान है और देश की पहचान है। भगवा भारत की, ये झंडा देश की